बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। जंग के हवाले से हमारी गुफ्तगू ये चल रही है। पहले भी मैं 2 व्लॉग इस हवाले से दे चुका हूँ कि इफ्तिखार खान बलोच पे जो कल का हमला हुआ है वो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या हुआ है, लेकिन इसके जो इस वक्त बाद के जो असरात हैं वो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक दिखाई दे रहे हैं। रात RPO फैसलाबाद पहुँचे एस पे इन्वेस्टिगेशन कैमरा इफ्तिखार खान बलोच की रिहाइशगाह पर। दूसरी तरफ अब जो इब्तदाई तौर पर यह कहा जा रहा था कि मुल्ज़मान के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, अब सूरत हाल जो है वो खासी हद तक वाज़े होना शुरू हो गई है, क्योंकि बलोच गिरोह की तरफ से जो अब नॉमिनेट किया जा रहा है, बलोच गिरोह की तरफ से जो बाकायदा तौर पर इस वक्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो उनके मद्द मुकाबिल वहाँ के जो हरीफ हैं भट्टी ख़ानदानी राय तैमूर हयात भट्टी साहब साबिक सूबाई वज़ीर स्पोर्ट्स के थे, उन पे उनके जो कज़न हैं बिलखसूस उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। खुरम ज़ियाफ़त जो पनाह भट्टी हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये सूरत बड़ी इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है और बड़ी एक ऐसी सूरत हाल बन रही है कि जो जंग में किसी भी बड़े ख़तरे का एक पेश खैमा साबित हो सकती है। तो एक तो जंग के तमाम सियासतदान जो हैं उनको अब सर जोड़ के बैठना चाहिए, और चूँकि एक बड़ी ज़्यादती हुई है, एक बड़ा जुल्म हुआ है एक ऐसे अवामी नुमाइंदे के साथ कि जिसे दसियों हज़ार अफराद ना सिर्फ उसे वोट देते हैं बल्कि लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर्स हैं। बलोच बिरादरी मैं समझता हूँ कि काबिल एहतराम, तमामी बिरादरियाँ जो काबिल एहतराम है, लेकिन जंग में बलोच बिरादरी एक मकाम रखती है, उसका एक बड़ा वोट बैंक है, बड़ी तादाद के अंदर वो यहाँ आबाद है। तो एक ऐसे मौके पे उसके साथ जुल्म करना और फिर इस अंदाज से करना कि इंसानियत की एक तरह से तज़लील की जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे भी निपटना ज़रूरी है, तमाम लोगों को इस हवाले से आना चाहिए। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, बलोच कबीले के जो अफराद हैं ये थोड़ी तादाद के अंदर नहीं बल्कि हज़ारों अफराद ये इकट्ठे हुए हैं जंग में, और जो इस वक्त गुस्सा है वो शदीद गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है बलोच कबीले के अफराद में। और बलोच कबीले के अफराद से अब ये आवाज़ें इस वक्त निकल रही हैं कि शायद उनकी ये नाइत्तफ़ाक़ी थी जिसकी वजह से उनके एक बड़े अहम तरीन रहनुमा जो है उन पे हमला किया गया है। और सिर्फ हमले की बात तक होती तो फिर शायद कुछ और होती कि आप किसी भी एंगल से उसको ले सकते हैं, लेकिन जहाँ ये तज़लील का इस वक्त पहलू किया गया है, इसको मैं समझता हूँ कि अब ये इतना आसानी से अब ये मामला जो है वो दबने वाला नहीं है। बलोच कौम इस वक्त इंतहाई गुस्से में दिखाई दे रही है। सिर्फ बलोच ही नहीं है बल्कि दीगर जो यहाँ रहने वाली बिरादरियाँ हैं, जो यहाँ के रहने वाली शख्सियात हैं, मौजूद शख्सियात हैं, वो भी इस पर इंतहाई बरहम हैं। और उनका अब यही एक वो मुतालबा इस वक्त सामने आ रहा है कि जो इसके ज़िम्मेदार अफराद हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए जाने। यहाँ अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग जो पार्टी की पॉलिटिक्स है उससे भी यहाँ से हट रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि इफ्तिखार खान बलोच का ताल्लुक किस पार्टी से है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, रायक पार्टी हो, जो भी जमात है वो इस वक्त इसकी भरपूर अंदाज से मजम्मत कर रही है। और कल तो कुछ ऐसे अंदेशे भी पैदा हो गए थे कि शायद जो वो इलाका में शायद उसका सही नाम पूरा था टाली भटियाँ मेरे ख्याल में, ऐसी भी कुछ खबरें कल से फैली हुई थी कि जो बलोच कबीले हैं वो वहाँ पे हमलावर हो गए हैं, उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन बहरहाल ये खबर मुस्तनद नहीं थी और बाद में इस खबर की तस्दीक भी नहीं हो सकी। लेकिन बहरहाल बलोच जो कबीला है वो इस वक्त काफ़ी हद तक मुत्तहद हो चुका है, गम गुस्सा भी उसके अंदर पाया जा रहा है। और अब इस सूरत हाल को आइंदा ज़्यादा कशीदा होने से रोकने के लिए हुकूमती मशीनरी को भी अपना भरपूर इस वक्त किरदार अदा करना पड़ेगा। उसके साथ जो दीगर शख्सियात हैं जंग से ताल्लुक़ रखने वाली, बिलखसूस मैं कहूँगा मखदूम फैसल सालेह साहब को, साहबजादा महबूब सुल्तान साहब को, गुलाम बीबी भरवाना साहिबा को, ये जो शख्सियात हैं इनको आना पड़ेगा। जो मुख्तलिफ और दरबारों के गद्दी नशीन हैं जिस तरह पीर सियाल शरीफ हैं उनको आना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल अब इतनी ये आसान नहीं है कि इसको आप आसानी के साथ ले सकते हैं, बल्कि सूरत बड़ी एक गड़बड़ की तरफ इस वक्त जा रही है। और जंग जो है वो किसी सानहे का
मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा इस वक्त किया जाना चाहिए हुकूमती मशीनरी की तरफ से भी, जंग से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के कि इसमें मुदाखलत की जाए, इसमें जो इस मामले के ज़िम्मेदार अफराद हैं उनकी सरकोबी की जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए और इस मामले को यहीं तक यहाँ पे आके इसको ठंडा किया जाए, इसको यहाँ से रोका जाए। खुदा न खास्ता अगर ये मामला आगे तरफ बढ़ता है, अगर ये सूरत हाल और ज़्यादा कशीदा होती है तो ये जंग के लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा, बल्कि पूरा जंग इसकी लपेट के अंदर आ सकता है, क्योंकि बलोच बिरादरी पूरे जंग के अंदर मौजूद है, भट्टी बिरादरी जो है वो भी मौजूद है। तो ये बिरादरियों की जो कशमकश है, बिरादरियों की जो लड़ाई है, खुदा न खास्ता मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि अगर इसका आगाज़ हो जाता है तो ये पूरे जंग को अपनी लपेट में ले लेगी। इसलिए ज़िम्मेदारान को फ़ौरी तौर पर इस पर अमल करना होगा ताकि इस सूरत हाल को अगर रोका जा सके। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।